हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। यस गाइस आप लोग सबसे पहले लाइक नहीं ठोक रहे हो यार। लाइक करो ना भाई, इतना मेहनत लगता है, तुम समझते नहीं बात को। कमेंट सेक्शन में अभी जाके बताओ वीडियो कैसी लग रही, मजा आ रहा है कि नहीं। कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है तो आप उसको पूछ सकते हो, बिल्कुल आपको असिस्ट किया जाएगा। प्लस गाइस शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। बाकी में ज्यादा अब इस बारे में बात ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं अपना मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस भाई बचपने में हम लोग पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। दीज ऑल आर मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि लीडिंग आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा। कम्युनिकेशन बचपने में नहीं था पर अब आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, ग्रेप मैनेजमेंट, दीज ऑल थिंग्स कम्स टुगेदर। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज का प्रोसीजर, वो सारी चीजें हमको मैनेजमेंट प्रोसेस में पढ़ना है। बेसिकली हर चीज का सेपरेट वीडियो रहेगा, जैसे प्लानिंग का करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे अलग अलग करेंगे ना, एक साथ नहीं खा जाएंगे एक दिन में सब कुछ, धीरे धीरे करके लेना है हमको सारी चीजें। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स of using all these or other organizational resources to achieve stated organizational goal। तो बोल रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कोऑर्डिनेशन इसका यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड। बोल रहा है आपस में लोग इंटर डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होते हैं। यस, कैसे होता है ये तुमको आगे पता चल जाएगा। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व 5 डिस्टिंक्ट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और जिसको हम लोग डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, और कंट्रोलिंग। ठीक है, पर लीडिंग तुमको तुम्हारी बुक में अलग टॉपिक दिखेगा जो कि एक पैराग्राफ का है इतना सा, और डायरेक्टिंग अलग टॉपिक दिखेगा जो इतना बड़ा है, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मतलब समझो। प्लानिंग मतलब क्या होता है, deciding in advance what is to be done, how it is to be done, it is to be done and who is going to do it, that is planning। मतलब हम लोगों को पहले से प्लान करके रखना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, तो that is planning। तो प्लानिंग इन्वॉल्व प्रिसाइजली डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, that is deciding in advance what is to be done, when it is to be done and how it is to be done। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, रेफर करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट। Thus, it also lead to creation of authority, responsibility, relationship throughout the enterprise। Basically, organizing में हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और फाइनली उसको डिवीजन करना पड़ता है कि लेबर जिन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के एक में चले जाओ, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी दो तरीके से करते हैं हम, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में हम अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, क्या बोलते हैं तुम्हारा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग। डिविजनल में हम लोग प्रोडक्ट वाइज कर देते हैं डिवीजन। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, जैसे चप्पल बना रहे हो अलग डिपार्टमेंट, जूता बना रहे हो अलग, सॉरी बैग बना रहे हो अलग डिपार्टमेंट, चप्पलें जूते बना रहे हो अलग डिपार्टमेंट, तो दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग करते हैं, और यही पर हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉइज को क्या बोलते हैं, उन लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें स्टाफिंग के अंदर आती है। तो देखो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। लीडिंग मतलब होता है लीडरशिप और गाइड करना। एक बार प्लान्स को इंप्लीमेंट कर दो, फिर उसके बाद उन लोगों को गाइडलाइन करना और चेक करना कि प्लानिंग जैसा किए थे वैसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो, indispensable activity where every manager has to perform directing the people under him towards accomplishment of common goals। तो वही वो लोगों को गाइड करता है बेसिकली कि आप ये करो तो हम लोग गोल्स अचीव कर पाएंगे। इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन, सुपरविजन और मोटिवेशन। तो कम्युनिकेशन करना, उन लोगों को सुपरवाइज करना, और फाइनली उन लोगों को अगर डिमोटिवेट हो गए तो मोटिवेट करना। जैसे मैं तुम लोगों को मोटिवेट करता हूँ मोटिवेशनल वीडियो से टाइम टू टाइम, तो वैसा मोटिवेशन करना। ठीक है, फिर आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, और अगर कोई डिफरेंस है तो उसको करेक्ट करना। तो दैट इज कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हम लोग प्लानिंग के टाइम सेट किए थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अभी चल रही है, तो दोनों में कोई डिफरेंस है आपस में उसको करेक्ट करो। तो इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, और आइडेंटिफाई करो कोई डेरिवेशन और करेक्टिव एक्शन लो जिससे कि वो जो डेविएशन है वो ठीक हो जाए। कंट्रोलिंग इज कंपैरिजन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो बोल रहा है कंट्रोलिंग बेसिकली कंपैरिजन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो ये चीजें 5 हम लोगों को शॉर्ट में पता है, लेकिन हम लोगों को इनके ऊपर पूरे चैप्टर पढ़ने, यस पूरे चैप्टर पढ़ने इनके ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में प्लानिंग के साथ हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज प्लानिंग? Planning is an important function of management। Planning is an activity by which manager analyze present condition to determine ways of reaching a desired future state। Planning is both organizational। तो ये देखो, ये पूरा वो सब लिखा हुआ है। बेसिकली प्लानिंग का मतलब होता है फोरकास्टिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग, फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि फ्यूचर कैसा होगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स और पॉलिसी बनाना, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है बाद में। तो प्लानिंग के अंदर सिर्फ हमको वही करना है। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग क्या है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, द कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन बेसिंग ऑन द डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स और कंसिडर्ड
एस्टिमेट्स। ठीक है, तो ये कौन दिया था, ओडोनर और कॉन्स दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद और डेफिनेशन दिया अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, अकॉर्डिंग टू डेल्टन मैकफ्रेंड, अकॉर्डिंग टू हेमन दिया हुआ है। तो ये सब डेफिनेशन तुम लोग को याद करना है, तुमको पता है मतलब कैसे याद करना है, कीवर्ड्स के थ्रू, क्योंकि एमसीक्यू में कीवर्ड्स के थ्रू बोल सकता है ये डेफिनेशन कौन दिया था प्लानिंग का बताओ, तो तुम लोग को वैसे याद करना है, तो पढ़ लेना इसको। बेसिकली याद करना चाहिए, बेसिकली ये तो थ्योरी है ना, दिस इज द थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एमसीक्यू तुम अंडरस्टैंडिंग से ही क्रैक कर पाओगे, है ना, रटने से नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसे क्रैक कर लोगे, रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, तो देखो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले क्या करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, पहले स्टाफिंग कर दोगे कि पहले डायरेक्टिंग कर दोगे, कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग पॉसिबल है ना। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी मतलब क्या होता है, फर्स्ट। प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग के बिना और कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। ठीक है, तो इट इज अ प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी फंक्शन। दूसरा प्लानिंग गोल ओरिएंटेड बात करता है। प्लानिंग बोलता है मेरे को गोल से मतलब है, प्लानिंग चालू होने के पहले देख लेता है उसको जाना कहाँ है, फिर उसके बाद जो दोनों के बीच में जो गैप है, जो ब्रिज है, उसको वो बनाता है। ठीक है, तो प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों है, दिमाग बुद्धि का प्रयोग करता है प्लानिंग। कोई फिजिकल वर्क नहीं चाहिए प्लानिंग करने के लिए कि उठो 10-15 घंटे रोज वर्कआउट करो प्लानिंग हो जाएगी, नहीं। प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सोच के बैठ के समझ के एनालिसिस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सारे पॉलिसीज को, तब प्लानिंग की जाती है। ठीक है, प्लानिंग परवेसिव है। परवेसिव मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन परवेसिव, तो परवेसिव मतलब होता है इन ऑल लेवल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो ऑल सेगमेंट्स और ऑल लेवल्स। ठीक है, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले क्या बोलेंगे कि हम प्लानिंग नहीं करते, टॉप लेवल वाले करेंगे, या मिडिल वाले बोलेंगे हम प्लानिंग नहीं करते, टॉप वाले करेंगे ना। सबको अपने अपने लेवल में प्लानिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबको अपने अपने लेवल में प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग कंटिन्यूअस है भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट वेरी डायनेमिक, तो वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर है, लीगल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, चेंज होता रहता है। तो प्लानिंग को भी कंटिन्यूअस चेंज करना पड़ता है। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार चेंज होते रहता है। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो हम लोगों को वो सारे ऑल्टरनेटिव लिस्ट आउट करने हैं, और जो हमको बेस्ट सूट कर रहा है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो प्लानिंग क्या करता है, चॉइस करने में हेल्प करता है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को। कैसे चॉइस होती है भाई, वो मैनेजर का काम होता है, मैनेजर सब चीजों को एनालाइज करता है, कॉस्ट किस में कम लग रहा है, फायदा किस में ज्यादा है, क्या चीज मेरे ऑर्गेनाइजेशन को सूट कर रही है, वो सबके बेसिस में वो चूज करता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फिर है प्लानिंग इज कंसर्न विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट। प्लानिंग बोलता है मेरे को ग्रुप ऑब्जेक्ट अकम्प्लिश करना है। प्लानिंग किसी एक जन का ऑब्जेक्ट, किसी एक जन के बंदे का इंडिविजुअल का ऑब्जेक्ट ना, वो एज अ होल जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक विजन होता है, उसको अचीव करने में प्लानिंग हेल्प करता है। और प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, यस प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है, टाइम टू टाइम चेंज कर दी जाती है। इनफ्लेक्सिबल जैसा कोई टर्म नहीं है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लान इज अडॉप्टेड सेट डेफिनेट कोर्स बट द प्लानिंग असम्पशन मे फोर्स मैनेजर टू चेंज द ओरिजिनल प्लान। ठीक है, तो मैनेजर को ओरिजिनल प्लान चेंज करना पड़ता है ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बहुत इजी थे, अंडरस्टैंडेबल थे, है ना, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग कई बार इनएक्यूरेट होती है। क्या हर बार आपका प्लानिंग सही होता है, मैं तो 100 प्लान बनाता हूँ, 100 में से तो भाई मेरे को लगता है 90 फेल ही होते हैं, 10 ही वर्क करते हैं, 90 तो फेल ही हो जाते हैं, तो मैं प्लानिंग करना बंद कर दूं ना। प्लानिंग कई बार इनएक्यूरेट होती है, पर इससे हमको ये नहीं है, कई बार हम रॉन्ग फोरकास्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, पर इससे हमको रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हमको चलते रहना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, प्लानिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, हवा में तीर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, प्लानिंग बहुत क्रूशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के जीने मरने का सवाल है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगा के अच्छे से प्लानिंग करो। रिजिडिटी, प्लानिंग भाई रिजिड हो जाते हैं कई बार, रिजिड मतलब होता है स्टिल, दैट्स ऑल, ये होता है रिजिड का मतलब स्टिल। तो कई बार प्लानिंग रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम और मेथड को लेके। ठीक है, और बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग इज टू बी मेंटेन, तो बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्टली, प्लानिंग कॉस्टली है, क्यों, क्योंकि हम जैसे तुम जैसे सीएमए, हम जैसे सीए, हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग काम करते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा चार्जेस उसके लिए चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इट्स बिकम वेरी कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एटीट्यूड्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी सही होना चाहिए। एक प्लानिंग हो गई, उसके बाद मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है उस प्लानिंग को लेके, उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके सही होना चाहिए। जैसे इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड टाइम, मोस्ट मैनेजर्स वुड नॉट लाइक टू अंडरगो सच अ पेनफुल प्रोसेस, प्रेफर टू बिकम डूअर्स रेदर देन थिंकर्स। ठीक है, तो उन लोगों का ऐसा हो जाता है कि हम लोग भाई जो पिछले प्लान से उसी को इंप्लीमेंट कर देते हैं, या फिर भाई चलो ऐसी वेग
वेग काम करने लगते हैं। नहीं, अब आलसमारी के चक्कर में पेपर वर्क नहीं कर रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, ठीक है, कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, ट्रेंड एनालिसिस नहीं कर रहे। ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या होता है, परसेंटेज बेस में एनालाइज करना, वो सब नहीं करते, वो लोग आलसमारी करते हैं और उस वजह से उन लोग भाई मतलब फॉलोवर बन जाते हैं। फॉलोवर मतलब पिछले प्लान्स को हम फॉलो अप करा देते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सकता है। फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग सिस्टम का डिजाइन अगर फॉल्टी कर दिए तब तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। तो देखो, limitation due to design of planning system, lack of reward system, lack of participation, lack of specific activity, competency of the planner। तो एक एक करके सब देख लो। प्लानिंग सिस्टम में नॉट रिवॉर्ड मैकेनिज्म एंड सच अ मैनेजर टेंड टू एड्रेस देयर अटेंशन टू शॉर्ट रन रिजल्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस विच कैरिड रिवॉर्ड। तो बेसिकली प्लानिंग सिस्टम जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम नहीं प्रोवाइड करता, इस वजह से मैनेजर की ऐसी थिंकिंग हो जाती है कि शॉर्ट टर्म में ध्यान देने लगता है जिससे उसको रिवॉर्ड मिले, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन ब्रेन क्या चाहता है, रिवॉर्ड चाहता है। तो उसको जहां रिवॉर्ड मिल रहा है उधर जाएगा, तो उधर उसको शॉर्ट रन रिजल्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस जो कि उसको रिवॉर्ड दे दे उसकी तरफ ध्यान देने लगता है, जबकि प्लानिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ना। व्हेन प्लानिंग इज इम्पोज्ड फ्रॉम द अथॉरिटी इट मे लीड टू रेसेंटमेंट एंड रेसिस्टेंस अमंग दोज हु आर फोर्स्ड टू एग्जीक्यूट। ये हो सकता है कि प्लानिंग करने के बाद जो हम लोग एम्प्लॉइज को प्लानिंग वो करने बोले, फॉलो अप करने के लिए बोले, उन लोगों को कंफर्टेबल ना हो प्लान, उन लोग मना कर दे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे प्लानिंग को फॉलो, ठीक है, उन लोग कंफर्टेबल ना हो उस नई प्लानिंग से, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टिसिपेशन की कमी हो सकती है यहाँ पर। प्लानिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव अनलेस द गोल्स आर स्पेसिफिक एंड क्लियर। जब तक प्लानिंग इफेक्टिव तब तक नहीं होगी जब तक गोल्स क्लियर नहीं है। गोल्स क्लियर मतलब मेरे को अपनी सेल्स बढ़ानी है इस साल, है कितने से बढ़ाना है वो नहीं पता, बस बढ़ाना है, दिस इज माई प्लानिंग। तो ये वेग है, आपको लिखना है कि मेरे को अपनी सेल्स 10% से बढ़ाना है या 20% बढ़ाना है। इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है। फिर उसके बाद अ प्लानर मस्ट पोजेस नॉट ओनली स्किल बट इंटेलिजेंस एंड ब्रीथ ऑफ विजन फॉर लॉन्ग रेंज मास्टर प्लानिंग मस्ट हैव द एबिलिटी टू फोरकास्ट। बोल रहा है इंटेलिजेंस, फोरकास्टिंग, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सब की नॉलेज आपके पास नहीं है, आप बोल रहे हो नहीं फ्यूचर में ना मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग की डिमांड कम होगी, मैं पूछा क्यों, वो नहीं पता, बस मेरे अंदर से इंसाइट आई। अरे भाई तू पागल वागल है क्या, इंसाइट आई तो तू बोल दिया फ्यूचर में डिमांड कम होगी। भाई तुम्हारे पास वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होनी चाहिए कि तुम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को पढ़ के आगे के 2-3 साल के ट्रेंड को बता पाओ, ठीक है। और वो चीज कैसे होती है, प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, एनालिसिस, ये सब करने से, जो तुम लोग नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? स्किल डेवलपमेंट में वीडियो बनाया हो ना, बोला हो ना कि स्किल डेवलपमेंट में काम करो अपने, क्यों नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रिवेंट इनोवेशन। भाई प्लानिंग करने के बाद जो उसकी रिजिडिटी होती है, प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन होती है, उसके बाद वर्कर अपनी इनोवेशन नहीं दिखा पाता, एम्प्लॉयज अपनी इनोवेशन नहीं दिखा पाते, तो इसी वजह से वो इनोवेशन को रोकता है। तो देखो प्लानिंग बोलता है टोटल कमिटमेंट टुवर्ड्स राइटिंग पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स एटसेट्रा, इट रेस्ट्रिक्ट मैनेजर अननेसेसरी टू डिफाइंड एरियाज, ठीक है। तो कुछ एरिया में मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर, for most of the manager planning is easy to put off as it is not all existing or action oriented, ठीक है, exciting और action oriented। तो क्या बोल रहा है, lack of orientation और training for manager, क्यों, because बहुत सारे प्लानिंग जो होते हैं वो एक्साइटिंग नहीं होते हैं प्लस एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। एक्साइटिंग नहीं है, मजेदार नहीं है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की बात करनी है, दिमाग की तो बात ही नहीं करनी है। और मैनेजर क्यों बैठा है भाई, दिमाग चलाने के लिए बैठा है। मैनेजर क्या बेच रहा है, दिमाग बेच रहा है अपना, और दिमाग बेच रहा है और तुम उससे दिमाग ही नहीं लोगे, बोलोगे बस इंप्लीमेंटेशन का काम कर, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी, देखो प्लानिंग हैज टू रेकॉन विथ न्यूमरस अनसर्टेनिटी इन द एनवायरमेंट। तो भाई बहुत सारी अनसर्टेनिटी, मैं पहले भी बताया बिजनेस एनवायरमेंट इज लाइक बहुत ज्यादा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो प्लानिंग को इवॉल्व होते रहना चाहिए। फाइनली प्लानिंग इज मियर अ रिचुअल इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, द सडन ड्रामेटिक चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, पॉलिसी, लीगल, एथिकल, सोशल चेंजेस रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग एफर्ट्स। तो बोल रहा है बेसिकली बोले तो प्लानिंग एक ऐसा चीज है, एक ऐसा रिचुअल है जिसको हमको बाय द टाइम चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस एनवायरमेंट बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होते रहती है, तो हमको भी उसके साथ चेंज होना चाहिए। प्री रिक्विसाइट्स क्या है ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग की, तो वो देखते हैं कि हम लोगों को इफेक्टिव प्लानिंग करने के पहले क्या चाहिए। तो देखो प्लानिंग डज नॉट सब्स्टिट्यूट फैक्ट फॉर जजमेंट, इट डज नॉट सब्स्टिट्यूट साइंस फॉर द मैनेजर, हाउएवर सम जनरल प्रिंसिपल्स कैन बी फॉलोड टू मेक इफेक्टिव प्लान। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है जो वो फॉलो कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, कर सकते हैं। तो मेक प्लान सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, when the plan itself is complicated it invite misunderstanding among the members of organization। बोल रहा है सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, प्लान को सिंपल रखो, अंडरस्टैंडेबल रखो, है ना। एकदम ज्यादा टेक्निकल कर दोगे प्लान को, लोग समझ नहीं पाएंगे, इंप्लीमेंटेशन तो दूर की बात है, प्लान ही नहीं घुसेगा उनके बुद्धि में, ठीक है। तो वो चीज है। बी सिलेक्टिव इन द प्लान, सक्सेसफुल मैनेजर नेवर ट्राई टू कवर टू मच टेरिटरीज,
ठीक है, बहुत सिलेक्टिव रहो अपने प्लान को कि मेरे को इस एरिया को टारगेट करना है, इस डिपार्टमेंट को टारगेट करना है। अगर तुम कोशिश करोगे मैं एक ही प्लान बनाऊं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ज्यादा टेरिटरी के चक्कर में जाओगे, क्वांटिटी के चक्कर में जाओगे, क्वालिटी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो क्वांटिटी के चक्कर में ना फोकस करो। प्लान शुड बी गियर्ड टू मीट द नीड ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंट इट। भाई प्लान ऐसा बनाओ जो उसको इंप्लीमेंट करने वाला है उसके लिए सही हो। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखो। अ प्लान शुड बी थ्रू, it should not omit any function or sub function or should not overlook any necessary detail at the time. Controversial statement should be avoided or ignored. बोल रहा है प्लान ऐसा बनाओ, क्या ऐसा बनाओ जो सब चीज कवर करे। ऐसा नहीं तुम प्लान बना रहे हो किसी चीज को ओवरलुक कर दे, ओवरलुकिंग प्लान्स मत बनाओ। ठीक है, प्लान ऐसे बनाओ जो हर फंक्शन, हर सब फंक्शन, हर एस्पेक्ट को कवर करे। जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उन सारे प्रॉब्लम्स को वो कवर कर ले। तुम्हारा ऐसा एक ओवरऑल एग्जॉस्टिव प्लान होना चाहिए, ऐसा एक एग्जॉस्टिव प्लान। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि कोई चीज इग्नोर करने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अकॉर्डिंग टू गैरी डेसलर, टू प्लान इफेक्टिव द मैनेजर शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अगर इफेक्टिव प्लानिंग करनी है तो गैरी डेसलर का ये मानना था कि आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो, पहला है डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट। सबसे पहली बात, फोरकास्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। और वो कैसे होगा? स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़े हो गाइस, वीडियो आ रही है फ्री में चैनल में यार, जाओ पढ़ो, स्टैट्स पढ़ो यार, सीएमए हो तुम लोग, स्टैटिस्टिक्स का तुम लोग को फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्यूरेट करना चाहिए और उसके लिए हमको स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करना चाहिए। आर्ट ऑफ रिलेटिंग फोरकास्टिंग टेक्निक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एनकरेजिंग ऑफ द पीपल, फोरकास्टिंग जॉब, इंफॉर्मेशन नीडेड टू बी मैनेजर। ठीक है, फिर उसके बाद है गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। ठीक है, तो देखो इट इज नेसेसरी टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट फ्रॉम देम। देखो जिसके लिए प्लान बनाया हो उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए उस प्लान के लिए। अगर तुम प्लान बना दी अपनी मर्जी से, कुछ भी प्लान बना दी अपनी मर्जी, और तुम जहां इंप्लीमेंट कर रहे हो लोग बोल रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा हुआ प्लानिंग का? कोई फायदा हुआ क्या? दिस कैन बी डन बाय सॉलिसिटिंग द सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग। और ये कैसे हो सकता है? सबऑर्डिनेट्स को बोलो आओ अपने हम लोगों को वो दो पॉइंट ऑफ व्यू दो, हम प्लानिंग कर रहे हैं, ओपन फॉर ऑल। एक ड्रॉप बॉक्स रख दो, बोलो हमको प्लानिंग करना है परचेस डिपार्टमेंट की, परचेस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो लोग आके अपनी सजेशन इसमें डाल दो, दैट्स ऑल। तो पार्टिसिपेशन अपने आप मिल जाएगा। प्लान मस्ट बी साउंड वन। तो बोल रहा है to increase the efficiency of plan, manager are advised to follow an open system approach where they recognize and pay concentration to the complex environment in where their organization is functioning apart from judging pros and cons of a plan। ठीक है, तो बोल रहा है प्लान अच्छा है कि बुरा है ये तुम मत सोचो। ठीक है, वो तुमको इंप्लीमेंटेशन के टाइम पता चल जाएगा प्लान अच्छा है कि बुरा है। बोल रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग करो। तुम्हारे में चैप्टर नहीं है, नहीं तो मैं पहले वही पढ़ाता। इन्वायरमेंट स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के पहले। क्या जरूरी है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग is very important. Before making any plan you have to scan the environment, you have to scan the environment। तो वही चीज वो बेसिकली पूरे लाइन में बोलना चाह रहा है कि साउंड वन होना चाहिए। साउंड वन भाई जितना मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल प्लान बनाओगे उतना वो साउंड होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी? इन्वॉल्व आंसर्स टू सेवरल क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन फॉर दीज क्वेश्चंस रिक्वायर अ ब्लूप्रिंट फॉर प्लानिंग एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड सच। देखो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब लोगों से आंसर मांगो, आंसर दो। अब वो जो आंसर्स रहेंगे, वो जो सॉल्यूशन बेस्ड आंसर रहेंगे, वो ब्लूप्रिंट का काम करेंगे प्लानिंग के लिए। ब्लूप्रिंट तुमको पता है ना, जो प्लानिंग से भी पहले बनता है वो ब्लूप्रिंट होता है। बी ऑब्जेक्टिव, द मैनेजर शुड नॉट हेसिटेट टू वेरीफाई द ट्रूथ बिहाइंड द पेसिमिस्टिक नोशन और बिलीव टू सी द प्लानिंग इज सक्सेसफुल। मैनेजर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है अगर प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो मैनेजर को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग करने का। एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, तो अपने ऑब्जेक्टिव को वो क्लियर रखे और प्लानिंग करते टाइम उस ऑब्जेक्टिव को डिफॉल्ट केस में अपने दिमाग में घुमाते रहे कि नहीं मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेरे को इसको अचीव करना है। ठीक है, तो बी ऑब्जेक्टिव। मेजर फर्म्स मार्केट वैल्यू, फर्म की मार्केट वैल्यू को मेजर करो। ठीक है, कैसे बढ़ेगी कम होगी क्या दिक्कत है ये। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज टू मेजर द टोटल मार्केट एंड सी द ऑर्गेनाइजेशन शेयर इन द मार्केट is as large as possible. For this, a manager should estimate the firm share in the market। तो वो कोशिश करे। देखो हम लोग ना जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, पब्लिक सेक्टर वाले होते हैं, उनको शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना पड़ता है। शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से। तो हमको अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? हमको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को बढ़ाना है। तो वो चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। डिसाइड इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर अबैंडनिंग अ प्रोजेक्ट। अबैंडन मतलब क्या होता है? बंद करना। तो डिसाइड करो इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर अबैंडनिंग अ प्रोजेक्ट। तो देखो प्लान शुड ऑलवेज इंक्लूड अ स्पेसिफिकेशन एग्रीड इन एडवांस फॉर अबैंडनिंग द प्लान। मैनेजर शुड एटलीस्ट हेजिटेट डिसकनेक्टिंग द अनप्रोडक्टिव कनेक्शन इन द प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं
उसके बारे में आप एनालाइज करो। पहले तो आपके पास डेटा रहता है, उस डेटा से एनालाइज करो ना। जो चीज अनप्रोडक्टिव है, जो कि ज्यादा तुमको प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, लॉस बियर करवा रही है, उस चीज को तुम कोशिश कर सकते हो रिवाइव करने की, या उस प्लान को तुम रिवाइव कर सकते हो, या फिर नहीं वर्क कर रहा है उस प्लान को ड्रॉप करो, अबैंडन करो और नया बनाओ। ठीक है, जिससे इफेक्टिवनेस बढ़े। तुमको ऐसा लग रहा है इस प्लान की वजह से इस प्रोजेक्ट में लॉस हो रहा है, हटाओ उसको। सेट अप अ मॉनिटरिंग सिस्टम। भाई मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा थोड़ी प्लान बना के फिर आहा प्लान हो गया चलो अब साल भर छुट्टी ना। प्लान बना लियो, अब उसको मॉनिटरिंग सिस्टम बनाओ, मॉनिटर करो, एनालाइज करो, डेफिशिएंसी निकालो। वही तो होता है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही तो कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। मॉनिटर करो। तो प्रिफरेबल बी सब्जेक्टिव टू रेगुलर अप्रेजल एंड रिव्यू। ठीक है, एवरी प्लान शुड बी रिफाइंड रीस्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन और डेटा के बेसिस में आपको प्लान को रीडिफाइन करते रहना चाहिए। रिवाइज द लॉन्ग टर्म प्लान एवरी ईयर। लॉन्ग टर्म प्लान को हर साल रिवाइज करो, हर साल। लॉन्ग टर्म प्लान कैसे होते हैं, जो 5-10 साल के लिए बनाए जाते हैं, और उसको हर साल रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट शुड रिव्यू लॉन्ग टर्म प्लान। ओके चलो। टू मैच द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स इन अ प्रॉपर वे बाय रिव्यूइंग द प्रोग्रेस। ओके, वही सब चीजें लिखिए। फिट द प्लान टू द सिचुएशन। अब प्लान को सिचुएशन में हमको फिट बैठाना है। तो प्लानिंग हैज became situational. A change in any part of the environment must be sensed. Appropriate strategy must be determined to cope up with the changes. तो बोल रहा है, मैं 10 बार बोल चुका हूं अभी तक ये बात कि भाई चेंजिंग इन्वायरमेंट में प्लान को भी चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने के लिए हमको प्लान को जल्दी कंटिन्यूअस वे में करते रहना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग बनाने में क्या क्या स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, मतलब एक प्लानिंग कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करो। जो भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है उसको लिस्ट डाउन करो। ये अपॉर्चुनिटी है, उसको लिस्ट डाउन करो। ठीक है, planning start with analysis of opportunity in the external environment as well as writing the organization. Goals can be set only when a proper scanning of the environment. देखो आगे ना शब्द, ये देखो environment scanning बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं बोला ना इस चैप्टर के पहले तो मैं भाई बिजनेस इन्वायरमेंट ही पढ़ाता हूँ हमेशा क्लास 12 के बच्चों को। ठीक है, फिर एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग मैं बता रहा हूँ तुम लोगों का तो भाई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, तुम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और तुम लोगों को पहले से चीजें अंडरस्टूड है, इसलिए मैं इतना तेज पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो भाई मैं एक एक पॉइंट में 15-15 मिनट डिस्कस कर लूँ, एक एक पॉइंट में रियल लाइफ एग्जांपल लेके। पर क्योंकि हमको थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, अब हमारा एग्जाम पास आ चुका है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना एग्जाम्पल देने की हर बार। ठीक है, पर बहुत ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अगर लाइव क्लास होती तो जरूर डिस्कशन होता है इसके ऊपर। Establishing objective. The next step in planning process involves establishing objective for the whole organization. For different department, organizational objective provide direction to major plans. तो सबसे पहले तुमको अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन का, प्लस डिपार्टमेंट वाइज भी डिसाइड करना है। ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारा, क्या गोल हमको अचीव करना है, दिस यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो दूसरा स्टेप है। तीसरा है प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप करो। जहां प्लानिंग इंप्लीमेंट होगी उसको प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। प्लानिंग प्लान रिफर टू एनवायरमेंट दिस द प्लान्स आर टू बी इंप्लीमेंटेड। देखिए, plans are to be implemented. ठीक है, the task of determining premises should only be continued to those aspects that are critical to plan. ऐसी जगह पे ही प्लानिंग premises बनाई जाएगी जो कि प्लानिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है, प्लानिंग वहां पर बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो देखो डिफरेंट, अब देखो हम लोग पास ना एक प्लान को इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, बट व्हाट वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज द बेस्ट, वी हैव टू गो विद द बेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट डाउन करो। फिजिबल ऑल्टरनेटिव नीडेड टू बी आइडेंटिफाइड टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वही सब लिखा है। देयर में बी अ मल्टीफेरियस वेज इन द पर्टिकुलर गोल कैन बी अकम्प्लिश। वही मैं बोला, एक प्लान को अकम्प्लिश करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन करो अल्टरनेटिव का। अब अल्टरनेटिव लिस्ट डाउन कर ली, पेपर में लिख लिया, अब इवैल्यूएट करो। इसमें इतना कॉस्ट लगेगा, इसमें इतना लेबर फोर्स लगेगा, इसमें इतना कॉस्ट, इसमें इतना लेबर फोर्स, इतना प्रॉफिट, ये सब लिस्ट डाउन कर लो। अब जब लिस्ट डाउन कर लिए तो सिलेक्ट करो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, जो बेस्ट सूट कर रहा हो आपको, जो बेस्ट सूट कर रहा हो आपको उसको सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद फाइनली प्लान को इंप्लीमेंट करो और फॉलो अप कर दो। ठीक है, प्लान को इंप्लीमेंट करो ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर उसके बाद रिव्यू करो प्लान को, चेंजेस लाते रहो टाइम टू टाइम, और फॉलो अप करते रहो इसी तरीके से। तो दीज आर द 8 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो ये 8 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपकी एक प्लानिंग जो है, प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है इतना लंबा, कंप्लीट। भाई ये 8 स्टेप करने में भी ना बहुत टाइम लगता है, ये मैं बता रहा हूँ एक्चुअल चीज। ठीक है, अब क्या है, अप्रोचेस टू प्लानिंग। तो एक होता है टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप, कंपोजिट प्लानिंग, और एक टीम होता है। हाँ ये रहा टीम। ठीक है, तो देखो टॉप टू डाउन मतलब सिंपल है, ये लोग प्लान बनाएंगे, इनको सुनाएंगे। बॉटम टू डाउन क्या है, इन लोग सजेशंस देंगे, इनको बताएंगे, फिर इन लोग प्लान बना के फिर इनको बताएंगे। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम में टॉप लेवल मैनेजर किसी से कंसल्ट के बिना किसी से कंसल्ट किए खुद ही प्लानिंग्स बनाते हैं और बॉटम लेवल को उसको बता देते हैं कि दिस इज दिस प्लानिंग।
पर बॉटम टू टॉप में क्या होता है, जो लोअर लेवल के वर्कर्स और इंप्लॉइज होते हैं उन लोग रिकमेंडेशन देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स को, और फिर उन लोग प्लान बना के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उनको देते हैं। तो दैट इज टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो इसको पढ़ा दिया जाए। At the name indicate, top level takes the initiative in formulating major objective strategy policy, deriving of plans in the comprehensive manner and communicate them to the down, middle and superior level for translating them into performance result, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। दूसरा, this is a vital reversal of the above approach in the sense that the plan proposal originate at the supervisor manager level and travel up management hierarchy in a step by step manner and reach the top level management for review and approval, ठीक है। तो इसलिए इसमें इन लोग बता के इनको बोलेंगे और उसमें उन्हीं लोग बना के इसको, ठीक है। कंपोजिट क्या बोलता है, ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड है। कंपोजिट में क्या होता है ना, देखो मैं तुमको समझाता हूँ। प्रोवाइड ब्रॉड पैरामीटर्स एंड गाइडलाइंस टू लाइन एग्जीक्यूटिव, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, अलाउ द नीड फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट to formulate tentative plans and revise and finalize by top level management in consultation with all the manager of the appropriate level। तो सबसे पहले देखो ब्रॉड क्यों है ये, यहाँ पर ना डिसेंट्रलाइजेशन टाइप का सीन होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है कि तुम लोग अपने सजेशंस रखो, अपने टेंटेटिव प्लान्स बनाओ। टेंटेटिव प्लान्स मतलब मेजर प्लान के छोटे 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 बहुत सारे प्लान बनाओ, ठीक है। एक बड़ा प्लान है, उसके छोटे 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 बहुत सारे प्लान है, टेंटेटिव प्लान्स बनाओ। उन प्लान्स को हमको बताओ, फिर हम लोग उनको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, टॉप लेवल वालों से अप्रूवल लेंगे और फिर तुम्हारे बनाए हुए प्लान्स को भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारे बनाए हुए प्लान्स को भी इंप्लीमेंट कर दिया। तो दीज आर द सम कीवर्ड्स, ठीक है। तो देखो, और फिर दिस अप्रोच इज यूजफुल टू इवॉल्व कॉर्पोरेट वाइड प्लान ऑल्सो वाइल पार्टली ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्लानिंग आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव जनरेटेड एट द लोअर लेवल। तो भाई बेसिकली मोटिवेशन का काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कंपोजिट अप्रोच के अंदर। फिर टीम अप्रोच में भाई टीम बना दी जाती है और वो टीम करती है प्लानिंग का काम बाय स्टडिंग ऑल द डेटा, ठीक है, टीम अप्रोच। तो द टास्क ऑफ प्लानिंग इज एंट्रस्टेड टू अ सिलेक्टेड टीम ऑफ मैनेजर्स वेदर दे आर लाइन मैनेजर्स और स्टाफ एक्सपर्ट। भाई वो लोग चाहे लाइन मैनेजर हो चाहे वो स्टाफ एक्सपर्ट हो, एक टीम बना दी जाती है, ठीक है। टीम फंक्शन अंडरस्टैंड द लीडरशिप ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, इट डज नॉट, देखो कहां फंक्शन करेंगे, लीडरशिप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। अगेन एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं ना यहाँ पर कि चीफ एग्जीक्यूटिव के लीडरशिप के अंदर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट फाइनलाइज प्लान एज सच बट इनिशिएट द प्लान प्रोसेस। बोल रहे ये लोग प्लान फाइनलाइज नहीं करते, ये लोग बस प्लानिंग प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं, प्लानिंग प्रोसेस लोग स्टार्ट कर देते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज ऑफ प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी करते हैं, एग्जामिन करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट के। व्हाट इज इंटरनल एनवायरमेंट, लेबर, ठीक है, कैश फ्लोज, ये सब इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सब एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, सॉलिसिट्स आइडिया, formulate tentative proposal for consideration by the chief executive. The team is used by later as his brain trust, ठीक है। It may even be asked to monitor the progress of plan, review the performance। और फाइनली ये सब करने के बाद लोग प्लान बनाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने उसको प्रपोज करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव उस पर थप्पा लगाता है, ओके दिस इज अ प्लान, इंप्लीमेंटेशन करते हैं और फाइनली यही टीम फिर रिव्यू और चेंजेस का काम भी करती है, रिव्यू करती है चेंजेस, और फिर उसके बाद जो भी चेंजेस रिक्वायर होते हैं वो चेंजेस को ये इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान्स। चलो समझो मेरी बात। अब एक बात बताओ, ये जो प्लानिंग हम लोग करते हैं तो आपको क्या लगता है प्लानिंग एक ही टाइप की होती है? नहीं, प्लानिंग इज ऑफ वेरियस टाइप, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड, बजट, इतने टाइप की प्लानिंग्स होती है, ठीक है। तो ये जो मैनेजर करता है ना उसको भाई डे टू डे वर्क में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बार बार आती है, 1000 बार आती है, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो एक बार आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, वो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकालो फिर वो चले जाती है, फिर वो नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजें होती है। तो इसीलिए प्लानिंग को ना बेसिकली दो तरीके के में कैटेगराइज किया गया है। तुम्हारे में टाइप्स ऑफ प्लान बेटा नहीं दिया है, तुम्हारे में दो कैटेगरी दी हुई है प्लानिंग की। एक होती है स्टैंडिंग प्लान, मतलब आइदर आई कैन से कि एक प्लान स्टैंडिंग प्लान है और एक स्टैंड जो है वो तुम्हारा सिंगल यूज प्लान है। व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान, व्हाट इज सिंगल यूज प्लान? बहुत सिंपल, मैं ये तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, ये तुम लोग पढ़ लेना, दिस इज योर होमवर्क, ये तुम लोग पढ़ लेना पूरा इतना पोर्शन। लेकिन मैं तुमको इसका मीनिंग जरूर बता दे रहा हूँ क्योंकि भाई मीनिंग बहुत जरूरी है जानना। पढ़ तो तुम लोग भी लोगे, तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्लास क्यों ले रहा हूँ? पढ़ तो तुम भी सकते हो, पर मुझे तुमको समझाना है ना, मुझे तुमको एग्जाम्पल देके समझाना है। तो स्टैंडिंग प्लान मतलब होता है वो प्लान जो बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। मीनवाइल भैया क्या आप ये बोल रहे हो कि जो रेकरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाए जाते हैं उसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। जो रेकरिंग प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज प्लान क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई और वो एक ही बार आती, बार बार नहीं आती, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्लानिंग बनाई गई, दैट इज सिंगल यूज प्लान, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना। देखो एक बार यूज करके इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ये देखो एक बार यूज करके इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब बता दियो जहां प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हैं उसको प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। एक्सपेक्टेड टू बी इंप्लीमेंटेड। सर्टेनली प्लानिंग हैज टू टेक इनटू अकाउंट न्यूमरस अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट। कितने बार बता दिया मैं। प्रीमाइसेस गाइड इफेक्टिव प्लानिंग एज अ पॉइंटेड आउट ऑफ हेरोल्ड कोन्ट्स। देखो कोन्ट्स प्लानिंग प्रीमाइसेस स्पेल आउट स्टेज ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट व्हिच इज बिलीव्ड विल exist when plans operate. Okay, they are expected environment of plans. Planning premises are largely derived from forecasting. The effectiveness of the planning is a great depend upon how accurately the premises are developed from out of the forecasting data. ठीक है, तो बोल रहा है जो मैंने फोरकास्टिंग डेटा, जो मैंने डेटा का यूज किया फोरकास्टिंग के लिए, उसको यूज करके मैंने कितना अच्छे से प्लान बनाया, प्लानिंग की इफेक्टिवनेस इसी चीज पे डिपेंड करती है। प्लानिंग की इफेक्टिवनेस इसी चीज पे डिपेंड करती है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू परफेक्टली प्रिडिक्ट एक्यूरेटली फ्यूचर इन्वायरमेंट कंडीशन। बोल रहा है दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप फ्यूचर की जो कंडीशन है फोरकास्टिंग है वो कभी भी परफेक्टली कर पाओ, पर थोड़ा आसपास तो कर सकते हो ना, है ना। Planning has necessarily to be based on certain assumptions about the environment. These assumptions are to be captured in the form of planning premises. तो बोल रहा है कुछ assumptions पे based है और वो assumptions को ही हम planning premises बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? पहला इंटरनल एक्सटर्नल, दूसरा कंट्रोलेबल सेमी कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, तीसरा टैंजिबल इंटेंजिबल। मैं पहले आपको हिंदी में मस्त समझाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराता हूँ, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। और सबसे पहला है इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है? घर का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का। कौन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के? लेबर यूनियन। भाई स्ट्राइक मार देंगे तुम्हारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेबर लोग स्ट्राइक करते हैं ना और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इंटरनल। एक्सटर्नल कौन है? बहुत सारे, गवर्नमेंट है, लीगल, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, इतने सारे है भाई, नेचुरल कैलेमिटीज है। ठीक है, तो इतने सारे एक्सटर्नल है, तो उसको हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली प्रीमाइसेस मतलब फैक्टर्स। तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर डाल ही देना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट उस चैप्टर की सारी चीजें मैं तुमको पढ़ाई दी हूँ पूरी, तो डाल ही देते तो कोई दिक्कत नहीं था। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रीमाइसेस का मतलब यही होता है। तो देख लो, द फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस फर्निश द बेसिक फॉर इंटरनल प्रीमाइसेस, जो बिजनेस के अंदर है। दिस इंक्लूड सेल फोरकास्ट, कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट लाइन, मार्केटिंग मिक्स, कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैनेजर, पर्सनल एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जांपल्स कि देखो कैश फ्लो कितना है, सेल फोरकास्टिंग करनी, कैपिटल बजटिंग, डिसीजन लेना। कैपिटल बजटिंग मतलब कितना डेट रहेगा और कितना इक्विटी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एडवर्टाइजिंग कितने की करनी है, प्रोडक्ट लाइन कितने होंगे, मार्केटिंग कितने, मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या होगा, कॉम्पिटेंसी क्या होगी, मैनेजरियल पर्सनल की, ये सारी चीजें। ठीक है, और एक्सटर्नल में क्या होगा? ऑन द अदर हैंड external premises are concerned with the general business climate comprised of social, economical, technological in the economy। ठीक है, ये सब environment। तो this is internal और external। फिर आता है कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब जो बिजनेस के हाथ में है, जो बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, वो कंट्रोलेबल है। सेमी कंट्रोलेबल मतलब बिजनेस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है पर थोड़ा बहुत नहीं भी कर सकता। और अनकंट्रोलेबल मतलब भाई नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप, सुनामी, इसको बिजनेस कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। नो मतलब नो। ठीक है, तो दिस इज अनकंट्रोलेबल। तो देखो, द प्रीमाइसेस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट आर नोन एज कंट्रोलेबल। दिस इंक्लूड इंटरनल पॉलिसी सच एज क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, रूल्स एक्सेट्रा। ये सब बिजनेस कंट्रोल कर सकती है विद इन विद द जुरिसडिक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सेमी कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस आर दोस ओवर व्हिच मैनेजमेंट हैज सम कंट्रोल। यहां पर थोड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है, some of the example of these are union management relation, okay, firm share in the market। मार्केट में हमारा थोड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी पॉलिसी या फिर अपना प्रॉफिट ऐसा कमाए जिससे हमारा थोड़ा बहुत मार्केट शेयर में, जो मार्केट में हमारी वैल्यू है उस पर कंट्रोल हो जाए। मार्केट की स्ट्रैटेजी, लेबर टर्नओवर एक्सेट्रा। लेबर टर्नओवर मतलब होता है एक साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए, कितने एम्प्लॉय आए गए आए गए आए, दिस इज लेबर टर्नओवर। ठीक है, finally premises over which a firm has no control are known as uncontrollable, or example of this category include the natural calamity, war, strike, innovation, emergency legislation etc। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सब अनकंट्रोलेबल है, नेचुरल कैलेमिटी, ये सब होना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टैंजेबल और इंटेंजेबल। टैंजेबल मतलब मैं जिसको देख और छू सकता हूँ, और इंटेंजेबल मतलब जिसको देख और छू नहीं सकता हूँ। तो देखो, द प्रीमाइसेस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टैंजेबल फिजिकल टर्म्स सच एज लेबर आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स आर नोन एज टैंजेबल। ऑन द अदर हैंड इंटेंजेबल प्रीमाइसेस दोस डेफी qualification example of intangible premises are public relationship, employees moral, reputation of the firm, competitive strength, basically goodwill की बात कर रहा है, और क्या बोलते हैं employees confidence की बात कर रहा है, motivations की बात कर रहा है, public trust की बात कर रहा है। ये सब intangible है। ये सब क्या है? intangible है। देख सकता हूँ क्या? नहीं। छू सकता हूँ क्या? नहीं। बस महसूस कर सकता हूँ, बस महसूस कर सकता हूँ एम्प्लॉय मोटिवेटेड, बस महसूस कर सकता हूँ मेरी गुडविल है, बस महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सेट्रा।
तो द इंटेंजिबल प्रीमाइसेस कैन नॉट बी क्वालिफाइड इन स्पेसिफिक टर्म्स, दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हाइल प्लानिंग। बोल रहा है एक स्पेसिफिक टर्म से मैं इंटेंजिबल को नहीं डिस्क्राइब कर सकता। इंटेंजिबल कैन बी एनीथिंग यार, इंटेंजिबल इज एन जस्ट इमोशन और अ फीलिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट फिर भी प्लानिंग के टाइम इसको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दैट्स ऑल गाइस, ये हम लोगों का प्लानिंग चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और मेरे को भी, बड़ा टारगेट था, ठीक है, बड़ा चैप्टर था, मैं आप लोगों को कोशिश किया अच्छे से अच्छे समझा पाऊं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर ठोक देना, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।